हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जारी किया वीडियो संदेश, लोगों से की कोरोना के साथ जीने की अपील, कोविड से बचने और सावधानी की दी नसीहत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके युवा नेता मिलिंद देवरा ने कोरोना संकट काल के बीच एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में देवरा ने मुंबईकरों से मौजूदा वैश्विक संकट से निपटने और भविष्य में कोरोना के साथ जीने की आदत डालने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने सावधानी बरतने पर भी बल दिया है। देखिए मिलिंद देवरा की तरफ से जारी वीडियो संदेश की एक झलक। नमस्ते मेरे प्रिय मुंबईकरों, पिछले 2 महीनों में कोरोना वायरस के कारण हम सबको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह बहुत ही शर्मनाक और दुख की बात है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे गरीब और प्रवासी मजदूर भाई बहनों को उठानी पड़ी है। मैंने अपनी ओर से मुंबईकरों की मदद करने की पूरी कोशिश की है। लॉकडाउन की शुरुआत से कई लोगों तक राशन पहुंचवाया है और अब सरकार का बोझ हल्का करने के लिए 3 क्वारंटीन सेंटर तैयार किए हैं। आने वाले समय में भी हम कई ऐसे सेंटर और दूसरी सुविधाएं का प्रदान करेंगे जिनसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और मरीजों को मदद मिलेगी। इस महामारी को दुनिया से पूरी तरह मिटाने के लिए एक वैक्सीन की जरूरत है, जिसके बनने और उपलब्ध होने में कितना वक्त लगे यह कोई नहीं कह सकता है, लेकिन तब तक हम लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस और नौकरी पर वापस जा पाए तो हम सभी को वायरस से मिलकर लड़ना होगा। यदि सभी सावधानियों के बाद भी आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है और आपको कोविड के कोई भी लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होना, तो घबराइए नहीं। तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें। उनकी सलाह अनुसार और अगर उन्हें जरूरी लगे तो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। यह टेस्ट कहां करवाए जाते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर मिल सकती है। अगर आप पॉजिटिव भी पाए जाते हो तो चिंता न करें, संयम और समझदारी से काम करें। ज्यादातर लोग अपने घर पर ही अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं। आपके पास अपना अलग अलग रूम और बाथरूम होना चाहिए जो लगातार सैनिटाइज होता है। अपने बर्तन किसी और के साथ शेयर न करें। घर की दूसरी चीजों को छूने से बचें और परिवार वालों से अपनी दूरी बनाए रखें। समय समय पर अपना तापमान नापते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। लगभग 80% लोग जो कोविड पॉजिटिव है उनमें बीमारी की कोई लक्षण नहीं होते। हॉस्पिटल में भर्ती सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जिनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है या उनके डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। मैं समझता हूं कि सेल्फ आइसोलेशन हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, खासकर जो लोग छोटे मकान, चौल या झुग्गी बस्तियों में रहते हैं जहां कॉमन टॉयलेट होते हैं। लेकिन आप फिक्र न करें। आप महाराष्ट्र सरकार की दी गई हेल्पलाइन पर कॉल करें या अपने वार्ड ऑफिसर को संपर्क करें। मुंबई में हर कोविड केयर सेंटर की जानकारी आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। याद रहे, हमें इस बीमारी से लड़ना है, जो लोग बीमार हैं उनसे नहीं। इस मुश्किल की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथ निभाना है। अगर आपको कोविड के अलावा भी कोई बीमारी होती है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर मुंबई के सारे नॉन कोविड हॉस्पिटल की लिस्ट पा सकते हैं। हमने दुनिया भर में देखा है कि इस बीमारी का असर गांव से ज्यादा शहरों में होता है। मुंबई ने अपने इतिहास में कई कठिनाइयों का सामना किया और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस वायरस को भी मिटा सकते हैं। मुंबईकरों को अगले कुछ महीनों तक बहुत अनुशासन से जीना होगा। मुंबई को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। हमें मुंबई को एक बार फिर भारत का ही नहीं लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक शहरों में से एक बनाना है। हम सभी अपने काम पर एक बार फिर लौटना चाहते हैं, पर वह तभी मुमकिन होगा जब हम सरकार की दी गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। व्यापारियों को भी अपनी दुकानों और ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का पालन करना होगा। यह करने से हम न सिर्फ अपनी लेकिन दूसरों की भी जिंदगी और रोजी रोटी की रक्षा करेंगे। अगर हमने जरा सी भी डील छोड़ी तो यह वायरस हमें अपना शिकार जरूर बनाएगा। पूरा भारत अब लॉकडाउन से बाहर आने लगा है। मुंबई को बाहर आना होगा। जब यह होगा तब केसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, लड़ना है। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और हाँ, झूठी अफवाहों से बचे और जब तक कोई खबर वेरीफाइड ना हो उसे फॉरवर्ड ना करें।
धन्यवाद और जय हिंद। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास रिपोर्ट।